Welcome back guys, myself Piyush Goyal, company secretary from Jaipur, and in this video we are going to discuss about the FDI from any country outside the India, and if any person investing from outside India into the India. So this video is dedicatedly related to the FDI, right? तो आज हम FDI बात करने वाले हैं। एक प्रेस नोट 3 आया था 17 अप्रैल 2020, जिसमें ये बताया था कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है फ्रॉम द लैंड बॉर्डर, ऐसी कंट्री जो लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है विद द इंडिया, तो उस केस में FDI में जो गवर्नमेंट अप्रूवल है और ऑटोमेटिक रूट में जो FDI आ रहा है उसका कैसे हम यहाँ पर जो है कंप्लाइंस हमें करना है, फेमा एक्ट, तो उसको हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो FDI रूल्स जो कंसर्निंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है फ्रॉम लैंड बॉर्डर, जो कि लैंड बॉर्डर जो कंट्री शेयर कर रही है उनसे इन्वेस्टमेंट आ रहा है कोविड-19 पैंडेमिक में, तो इसमें न्यू कंडीशंस आई थी इंक्लूडिंग जो गवर्नमेंट रूट है फॉर स्पेसिफिक एंटिटीज, और इसमें जो है ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट जो है, और उसके अलावा काफ़ी सारे जो रेगुलेटरी अपडेट्स है उसके बारे में इस प्रेस नोट 3 में यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिव्यू किया है FDI पॉलिसी को फॉर कर्बिंग अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स और एक्विजिशंस ऑफ इंडियन कंपनीज ड्यू टू करंट कोविड-19 पैंडेमिक एंड अमेंडेड कर दिया FDI पॉलिसीज को एज कंटेंट इन कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी 2017। ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट एंटिटी है वो इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया के अंदर बट सब्जेक्ट टू द FDI पॉलिसी एक्सेप्ट दो सेक्टर्स विच आर प्रोहिबिटेड फॉर दीज एंटिटीज। राइट नाउ a citizen of Bangladesh or any entity incorporated in Bangladesh can invest only under the government route। तो कोई भी बांग्लादेश का सिटीजन है या एंटिटी है बांग्लादेश का, वो इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन कंपनीज में अंडर द गवर्नमेंट रूट। फर्दर ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट इन सेक्टर्स एक्टिविटीज अदर देन डिफेंस। डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, स्पेस में नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक एनर्जी में नहीं कर सकते, ऑटोमिक एनर्जी में नहीं कर सकते, सेक्टर्स और एक्टिविटीज जो कि प्रोहिबिटेड की गई है फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिवाइज पोजीशन, नॉन रेजिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया के अंदर पर सब्जेक्ट टू FDI पॉलिसी जो हमने बात की। ठीक है, और ऐसे सेक्टर जो कि प्रोहिबिटेड है उन सेक्टर से बिल्कुल नहीं कर सकता। हाउएवर एंटिटी ऑफ कंट्री जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करती है इंडिया से, ठीक है, या फिर कोई बेनिफिशियल ओनर है उस इन्वेस्टमेंट में के जो इंडिया में हो रहा है, वो उस केस में वो भी गवर्नमेंट रूट में आएगा इन्वेस्टमेंट। Further, citizen of Pakistan or entity incorporated in Pakistan invest only under the government route in sectors activities other than defense, space, atomic energy sectors or activities prohibited for investment. In the event of transfer of ownership on any existing or future FDI in India directly or indirectly, तो जिससे क्या है बेनिफिशियल ओनरशिप फॉल कर रही है विद इन द रेस्ट्रिक्शन और प्रीव्यू ऑफ द पैरा 3.1। ठीक है, तो जो सब्सिक्वेंट चेंज हो रहा है बेनिफिशियल ओनरशिप में, तो वहां पर भी गवर्नमेंट अप्रूवल की नीड होगी। अब हम देखेंगे अगर कोई भी लैंड बॉर्डर, वो कंट्री जो लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, अब इंडिया से अफगानिस्तान लैंड बॉर्डर शेयर होते हैं, बांग्लादेश के होते हैं, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, तो इस केस के अंदर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो केवल गवर्नमेंट रूट से आएगा, गवर्नमेंट यानी अप्रूवल रूट से आएगा। ऑटोमेटिक रूट होते हैं, एक अप्रूवल रूट होता है। अप्रूवल रूट में जो FDI आती है वो गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना नहीं आ सकती है। तो फॉर्मल जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। द अप्रूवल रूट में क्या होता है, प्रायर अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट की। जो एंटिटी इन्वेस्ट करना चाहती है थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, जो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, आफ्टर विच इज सेंड टू द कंसर्न मिनिस्ट्री को यहाँ पे जाता है। मिनिस्ट्री जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री से कंसल्टेशन करने के बाद जो है अप्रूव और रिजेक्ट करती है एप्लीकेशन को। और प्रेस नोट 3 के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं एंटिटीज द्वारा इनकॉर्पोरेटेड हुई है जो, ठीक है, जो कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है इंडिया से, तो उस केस में उनको प्रायर अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। देन इन इवेंट ऑफ एनी ट्रांसफर ओनरशिप और एनी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई भी इन इवेंट ऑफ यानी ट्रांसफर हो रही है ओनरशिप आफ्टर द इन्वेस्टमेंट FDI, आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अगर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है ओनरशिप में, ठीक है, या तो एग्जिस्टिंग है या फ्यूचर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जिससे क्या है बेनिफिशियल ओनरशिप चेंज हो रही है, तो ये भी जो है गवर्नमेंट अप्रूवल की रूट में आएगा। इसमें आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेनी पड़ेगी जब आप चेंजेस करने जा रहे हैं। तो ये चेंज जो है बेनिफिशियल ओनरशिप में, इसमें आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेनी पड़ेगी। प्रेस नोट FDI पॉलिसी को थोड़ा चेंजेस किए हैं। इसमें जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज है
जिसके इन्वेस्टर एलिजिबल नहीं है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अंडर ऑटोमेटिक रूट, वो बताया है। इसके अलावा सेकंड, इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर दैट वुड अदरवाइज फॉल अंडर ऑटोमेटिक रूट नाउ फॉल्स अंडर गवर्नमेंट रूट अगर इट इज फ्रॉम एंटिटी हुज बेनिफिशियल ओनर इज सच बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग about if any country investing in India, so how to treat these kind of transactions under the FEMA Act as well as FDI policy। यहाँ पर ये भी है कि जैसे कंट्री जो शेयर कर रही है लैंड बॉर्डर जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान क्लियरली फॉल इनटू दिस कैटेगरी, बट देयर इज एम्बिग्यूटी ओवर डिस्प्यूटेड टेरिटरी सच अफगानिस्तान। मोर इम्पोर्टेंटली मकाऊ एंड हांगकांग बोथ जो है पार्ट है चाइना के एंड ताइवान के। The political and legal status of this region is contiguous. The Macau and Hong Kong are special administrative region of the PRC within the special governing and constitutional Taiwan and strictly operated as an independent country. So I hope this video is very helpful for understanding about the FEMA and FDI. And thank you guys for watching this video about the Press Note 3 for FDI. Thank you guys for watching this video.